प्यारे बच्चों, आज हम आपके फर्स्ट प्री बोर्ड सेकेंड टर्म की बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें जैसा कि आप देख रहे हैं सामान्य निर्देश या फिर जनरल इंस्ट्रक्शन जो गिवन है उसको टॉप से और बॉटम तक वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पेपर में दिखाया गया है कि आपका जो टाइम है वो 2 आवर्स का है, 2 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम अंक 40 नंबर है। इस पेपर का कोड 241 है जो बेसिक पेपर है, बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि सीबीएसई ने गाइड किया है कि हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन पेपर सेट करे होंगे, एक बेसिक होगा और एक स्टैंडर्ड होगा। हम देख रहे हैं कि इसमें आपको 14 क्वेश्चन करना है। जैसा कि इसमें लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न है, जिनको 2-3 खंडों में एबीसी है, जिसको एबीसी में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन यहाँ पर 14 क्वेश्चन में से आपको सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है और 3 सेक्शंस इसमें मार्क किए गए हैं। सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वो जो 6 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ बात करें हम तो आपके पास 40 मार्क्स ये हो गए, 2 आवर्स का टाइम हो गया। नंबर देखें क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ 6 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन जो हैं वो 4 मार्क्स के हैं। जबकि फर्स्ट सेक्शन में 2 इंटरनल चॉइस हैं, सेकेंड सेक्शन में 1 इंटरनल चॉइस है और सेक्शन सी में 1 इंटरनल चॉइस है। सेम ये इन्फॉर्मेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब इसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए आपको देखना होगा कि क्वेश्चन नंबर है क्या और किस चैप्टर से है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल जिसको कह रहे हैं, वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है। बारंबारता फ्रीक्वेंसी गिवन है 14, 24, 26, 20 एंड 16। अब इस क्वेश्चन को यदि आप करते हैं तो किस टाइप से करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम साथ के साथ डिस्कस करना चाहेंगे और ये क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने रहे, इसके लिए हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे। यदि हम क्वेश्चन को देखें और साथ के साथ इसको रिप्रेजेंट करते रहें तो हमारे पास ये क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्लियर है सामने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है क्लास इंटरवल बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर हम 1 करता चाहते हैं तो क्लास इंटरवल हम मार्क करेंगे। सेकंड, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, बारंबारता होगी, उसको मार्क करेंगे। अब यदि हमें कहा जा रहा है कि इसमें मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल को मार्क करना है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल में 14 है, सेकेंड इंटरवल में 24 हैं, थर्ड इंटरवल में 26 हैं, फोर्थ में 20 हैं और फिफ्थ में 16 है। अब हमारे पास यहाँ बेसिक बातें क्या चाहिए, मीन निकालना है। अब किस मेथड से निकालना है, हमारे पास 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 डार्क मेथड और एक होता है स्टेप डिवीजन, जिसको हम शॉर्टकट मेथड अब यूज करेंगे। स्टेप डिवीजन मेथड सिलेबस में नहीं है तो हम शॉर्टकट मेथड या फिर हम डायरेक्ट मेथड से इसको कर पाएंगे। अब डायरेक्ट मेथड करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू होती है हमारे पास लोअर एंड अपर लिमिट, निम्न और उच्च सीमा को दोनों को ऐड करेंगे। 0 एंड 10 का ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का हाफ करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ आएगा आपके पास 5।
यदि 10 और 20 को ऐड करेंगे 30, 30 का हाफ 15, 20 और 30 को ऐड करेंगे तो 50 का हाफ 25, 30 और 70 को प्लस करेंगे 70 का हाफ 35, एंड 40 एंड 50 को 90 का हाफ 45। आप देख रहे हैं कि x में हमने फर्स्ट इंटरवल का दोनों को ऐड करके हाफ किया 5, और यहाँ पर इन सब में 5 10 10 का डिफरेंस है, 5 प्लस 10 15 प्लस 10 25 प्लस 35 प्लस 45। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लास साइज भी हमारा जो है 10 10 का है। अब हमें चाहिए कि यहाँ पर डी फाइंड करना है। यदि हम शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो डी और डेविएशन फाइंड करना है, और डेविएशन होता है, यदि हम बात करें डेविएशन होता है x माइनस ए के इक्वल। अब डी फाइंड करेंगे तो इससे पहले हमें एज्यूम मीन कंसिडर करना पड़ेगा कि व्हाट इज एज्यूम मीन इज ए, और ए हम कंसिडर कर लें तो यहाँ पर हमारे पास 5 इंफॉर्मेशन है, 5 क्लास ग्रुप्स हैं। 5 क्लास ग्रुप में से मिडल को हम एज्यूम मीन कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास ए 25 आ जाएगा। बट हमें फ्रीक्वेंसी का सम भी फाइंड करना है, तो इनको सब ऐड करेंगे, तो यहां से ऐड करने के बाद हमारे पास इनका सम जाएगा वो 100 आएगा। जनरली यदि हम यहाँ एफ मार्क कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसको एफ आई भी मार्क कर सकते हो, इसको एक्स आई मार्क कर सकते हो, या डी आई मार्क कर सकते हो। अब आपके पास जो डिफरेंस आएगा, डेविएशन आएगा, वो 5 माइनस 20 करेंगे तो 5 माइनस 25 माइनस 20 आएगा, 15 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 10 आएगा, और 25 माइनस 25 करेंगे तो 10 आएगा, 35 माइनस 25 10 होगा, और यहाँ 45 माइनस 25 होगा तो 20 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें नेक्स्ट कॉलम आता है एफ आई इंटू डी आई। यहाँ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे फ्रीक्वेंसी को आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ को डी से। 14 इंटू 20 करेंगे तो 14 टू जा 28, और 28 में एक जीरोज भी है तो यहाँ पर आपके माइनस 240 आ जाएगा। 24 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 240 हो जाएगा। जीरो से यदि आप 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। 20 इंटू 10 आपका 200 होगा। 20 एंड 16 करेंगे तो 320 आ जाएगा। अब यहां पर आपको सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करना है। इसको आप मार्क करेंगे सिग्मा एफ और एन, कैपिटल एन कह दें या सिग्मा एफ आई कह दें। यहां पर जो सम आपके पास आएगा इसको देखेंगे डिफरेंस क्या है। इसको भी और इजी करने के लिए आप इन दोनों को यहां से ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 520, और इन दोनों को भी ऐड करोगे तो ये आएगा प्लस 520। अब इनका डिफरेंस देखो तो वो आपके पास जीरो है। अब इनके लिए आपके पास जो आंसर निकालने के लिए मीन निकालना है, जिसको आप एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हो, हिंदी में इसको माध्य कहते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। अब ए हमने कंसिडर किया था 25, और एफ आई डी आई आपके पास जीरो आया, और यदि आप एन को 100 लेते हो तो ये आपके पास 25 प्लस जीरो मीन्स आपका आंसर 25 आएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। इसको आप यदि डायरेक्ट मेथड से भी करना चाहेंगे तो उससे भी हो जाएगा। सेकंड मेथड, सेकंड प्रोसेस जिसको आप कहते हैं कि हम इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहें, तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको क्या चाहिए, ये कुछ बातों को हमें डी को एफ डी को छोड़ना पड़ेगा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं सीधे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ काम करते हैं, उसमें आपको चाहिए कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां हम एक अलग से कॉलम बनाते हैं एफ आई एक्स आई। देखिए यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 5 तो ये 70 हो जाएगा। 24 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपका 360 आएगा। मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, यदि आप 26 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 650 आएगा। 20 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 आएगा। 16 इंटू 45 करोगे तो 720 आएगा, और इन सबको ऐड करोगे तो ये 2500 आएगा, 2500 आएगा, जिसको आप मार्क करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। और इसके लिए आपके पास डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, उसमें होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, और ये आपके पास 2500 आया है, जबकि एन आपके पास 100 है। आपके पास 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपका 25 होगा। यदि आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं तो दोनों मेथड से आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ऐसे हम हर क्वेश्चन की एक छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारी आगे की दूसरी जो वीडियोस हैं उनको कंटिन्यू देखेंगे, और इसमें आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 1 बाय 1 हम देंगे।